जब मन दुखी हो, प्रिय मित्र, यदि इस समय आपका मन दुखी है, यदि आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ आपके विरुद्ध हो गया है, यदि आपकी आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द है, तो कुछ पल रुककर मेरी बात सुनिए। याद रखिए, दुख जीवन का अंत नहीं है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर पूरी रोशनी के साथ लौटता है। उसी तरह आपके जीवन का अंधेरा भी हमेशा नहीं रहेगा। जब मन दुखी होता है, तब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं सकता। लेकिन दुनिया का हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरा है, जहां उसे लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। फर्क केवल इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपना कर्म करते रहो। इसका अर्थ है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारा विश्वास नहीं बदलना चाहिए। आज जो दुख आपको रुला रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है। उसी तरह कठिनाइयां इंसान को विनम्र और मजबूत बनाती हैं। अपने आप से कहिए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं केवल परीक्षा से गुजर रहा हूं। हर सुबह अपने दिल में यह विश्वास जगाइए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। यदि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया। भगवान कई बार कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि सही लोग आपके जीवन में आ सकें। अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब भी मन बहुत दुखी हो, तीन बातें याद रखें। एक, ये समय भी बीत जाएगा। दो, मैं पहले भी कठिन परिस्थितियों से निकला हूं। तीन, भगवान मेरे साथ हैं। अपने माता पिता का चेहरा याद कीजिए। उन लोगों को याद कीजिए जो आपकी मुस्कान देखकर खुश होते हैं। आपके जीवन का मूल्य किसी एक असफलता या किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता। अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति सपने छोड़ देता है, वह जीते जी हार जाता है। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी ही शानदार होती है। धैर्य जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही यादगार होती है। यदि आज आप रो रहे हैं, तो रो लीजिए। आंसू कमजोरी नहीं है, लेकिन आंसू पोंछकर फिर उठ खड़े होना ही असली बहादुरी है। अपने मन से कहिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश हमेशा याद रखिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तब परिणाम सही समय पर अवश्य मिलता है। अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखिए। हर दिन उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य और एक नया अवसर। हो सकता है कि अभी रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आज एक निर्णय लीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा। याद रखिए, ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से प्रयास करता है। आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अंतिम संदेश, यदि आज आपका मन दुखी है, तो यह सोचकर हिम्मत मत हारिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह विश्वास रखिए कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर इस कठिन समय को देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, यदि यह संघर्ष न होता तो मैं इतना मजबूत कभी न बन पाता। उठिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। आप हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए जन्मे हैं। जब मन दुखी हो, श्री कृष्ण की प्रेरणा से जीवन बदल देने वाला मोटिवेशनल भाषण भाग एक। जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब याद रखना कि सूर्योदय सबसे पहले उसी दिशा से होता है जहां रात सबसे गहरी होती है। प्रिय मित्र, यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, यदि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं रहे, यदि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द है,
तो आज कुछ देर अपने सारे विचारों को शांत करके मेरी बात सुनो। यह भाषण केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का एक प्रयास है। जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, मन टूट जाता है, विश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन यहीं से जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उनका मन दुख से भर गया था। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाग जाओ? नहीं। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म अपने धर्म और कर्म को पूरा करने के लिए हुआ है। आज वही संदेश तुम्हारे लिए भी है। यदि तुम जीवन से हार मानने लगे हो, तो याद रखो, भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक वह आभूषण नहीं बनता। हीरा जब तक हजारों चोटें नहीं सहता, तब तक उसकी चमक दुनिया नहीं देखती। और इंसान इंसान जब तक संघर्ष नहीं करता, तब तक उसकी असली ताकत सामने नहीं आती। आज तुम्हारा मन दुखी है, लेकिन यह दुख हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, रात के बाद सुबह आती है, बरसात के बाद धूप निकलती है, पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं। तो फिर तुम्हारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आएंगी? याद रखो, दुख स्थायी नहीं होता, मुश्किलें स्थायी नहीं होती, असफलता स्थायी नहीं होती। स्थायी केवल एक चीज है, तुम्हारा साहस। यदि तुमने अपना साहस बचाकर रखा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बहुत लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, किस्मत स्वयं बदल जाएगी। जो व्यक्ति बैठकर रोता रहता है, उसके आंसू भी एक दिन थक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आंसू पोंछकर उठ खड़ा होता है, इतिहास उसी का बनता है। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी समस्या भगवान से बड़ी है? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की? जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, जो हर पल तुम्हारी सांसों का ध्यान रखता है, क्या वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा? कभी नहीं। हो सकता है कि आज तुम्हें उत्तर दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर है ही नहीं। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है, तब उसे भी लगता होगा कि चारों ओर केवल अंधेरा है, लेकिन वही अंधेरा एक दिन उसे विशाल वृक्ष बना देता है। तुम भी आज उसी बीज की तरह हो। ये समय तुम्हें दबाने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आया है। कभी कभी भगवान तुम्हारी गति धीमी इसलिए कर देते हैं, ताकि तुम गलत रास्ते पर बहुत दूर ना निकल जाओ। हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कई बार वह तुम्हें सही दरवाजे तक पहुंचाने का तरीका होता है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो दुखी मत होना। सोचना, भगवान ने तुम्हें एक गलत इंसान से बचा लिया। यदि किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो याद रखना, हीरे की कीमत सब्जी बेचने वाला नहीं जानता। अपनी कीमत उन लोगों से मत पूछो जो खुद अपनी कीमत नहीं जानते। तुम अनमोल हो, तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारे सपने अनमोल हैं, और तुम्हारा भविष्य आज से कहीं अधिक सुंदर हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हार नहीं माननी होगी। हर सुबह उठकर आईने में देखना और अपने आप से कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भगवान की संतान हूं। मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। जब यह वाक्य रोज कहोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। दुनिया बदलने से पहले सोच बदलती है, सोच बदलने से पहले विश्वास बदलता है, और विश्वास बदलने से पहले निर्णय बदलता है। आज निर्णय लो, मैं रोऊंगा लेकिन टूटूंगा नहीं, मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने डर पर विजय पा ली, उसी दिन आधी जीत तुम्हारी हो जाएगी। ये संसार उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कठिन समय में भी मुस्कुराना नहीं भूलते। तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अंत में, मैं तुम्हें केवल एक वाक्य देकर इस पहले भाग को समाप्त करना चाहता हूं। यदि भगवान तुम्हें किसी कठिन परीक्षा से गुजार रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने तुम्हारे भीतर उस परीक्षा को पास करने की क्षमता पहले से ही रखी है। इसीलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, भगवान का नाम लो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। जब मन दुखी हो,
श्री कृष्ण की प्रेरणा से जीवन बदल देने वाला मोटिवेशनल भाषण। भाग 2। जब मन टूटने लगे, तब अपने भीतर बैठे भगवान की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। प्रिय मित्र, पिछले भाग में हमने जाना कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो हर इंसान के भीतर छिपी है, लेकिन दुख के समय वह शक्ति मानो सो जाती है। जब मन दुखी होता है, तो सबसे पहले हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है। हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण का संदेश हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता जाता है। यदि तुम हर दिन ये सोचोगे कि मैं हार गया हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी हार मान लेगा। लेकिन यदि तुम हर सुबह यह कहोगे, मैं भगवान की संतान हूं, मैं किसी भी कठिनाई से बड़ा हूं, मैं फिर उठूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, मन एक खेत की तरह है। यदि उसमें डर, चिंता और निराशा के बीज बोओगे, तो दुख उगेगा। यदि उसमें विश्वास, साहस और सकारात्मक सोच के बीज बोओगे, तो सफलता और शांति का वृक्ष उगेगा। आज अपने मन से पूछो, क्या मैं अपनी परेशानियों को रोज पानी दे रहा हूं, या अपने सपनों को? जिस चीज को तुम सबसे अधिक सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान के पास दो बीज थे। पहला बीज बोला, मुझे डर लगता है, यदि मैं मिट्टी में गया तो अंधेरा होगा। दूसरे बीज ने कहा, मैं अंधेरे से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसी अंधेरे से मेरा जन्म होगा। कुछ समय बाद पहला बीज वैसे ही पड़ा रह गया। दूसरा बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। जीवन में भी यही होता है। जो लोग डर के कारण कदम नहीं बढ़ाते, वे वहीं रह जाते हैं। जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आज चाहे तुम्हारे पास धन कम हो, लोगों का साथ कम हो, या परिस्थितियां कठिन हो, फिर भी यदि तुम्हारे पास विश्वास है, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखो, भगवान कभी भी उस नाव को डूबने नहीं देते जिसमें विश्वास बैठा हो।